हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उदय। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पृथ्वी। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है आकाश। और आज हम जानेंगे कि आकाश के द्वारा हम कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। तो चलो चलते हैं। आप बचपन में जब भी कभी आकाश को देखते थे यानी कि स्काई को देखते थे तो आपने एक चीज़ अनुभव ज़रूर की होगी कि आप जब स्टार्स देखते थे तो स्टार देखते 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 आपको कब नींद आ जाती थी आपको भी आपका पता नहीं चलता होगा। देखते थे ना, और आपको नींद भी आ जाती थी। वैसे ही एक क्वेश्चन तो आपके मन में ऐसा ही उठा ही होगा कि आकाश कितना बड़ा है। क्या कभी सोचा है इसके बारे में? जब भी आपने उसका अंत ढूंढने का प्रयास किया होगा तो आपने ये भी महसूस किया होगा कि उसका तो कोई अंत ही नहीं है, वो तो अनंत है। और हम सब ने जब भी वो अनंत आकाश के सामने देखा होगा या देखने का प्रयास किया होगा तो हम सब ने एक महसूस किया होगा कि एक चेहरे पे खुशी आ जाती है, एक शांति मिलती है, एक आनंद मिलता है। अगर आपने ये सब मिस किया है तो कोई बात नहीं, आप अभी भी ये अनुभव आप ले सकते हो। तो दोस्तों चलिए जानते हैं ये आकाश है क्या और ये आकाश से हम हमारी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमें बताया गया था कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, जैसे कि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इस पांचों तत्वों में जो खूबियां रही होगी और उसी खूबियों में से एक खूबी यानी कि आकाश, स्काई में कैसी खूबी रही होगी कि जो हमारे वाइब्रेशन को और हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकती है। तो आइए चले जानते हैं कि हमारी वो फ्रीक्वेंसी कैसी है जो आकाश को यूज करके हम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने महसूस तो की है लेकिन अनुभव नहीं की है। हाँ, हम सब ने सुना होगा दादी दादा से, नानी नाना से कहानियाँ सुनी है पंच तत्वों की। कुछ फ्रेंड्स ने तो पढ़ा भी होगा, बुक्स पढ़ी होगी। तो पढ़ी है लेकिन अनुभव नहीं किया है, महसूस किया है कि हाँ कुछ है ऐसा। तो चलो आज अनुभव भी करते हैं, महसूस भी करते हैं और पंच तत्वों में आकाश तत्व का क्या महत्व है वो भी जानते हैं। और एक बात आपने देखा होगा कि सभी धर्मों में आकाश को एक महत्व दिया गया हुआ है। वो महत्व क्या है कि जब भी कोई आप बोल सकते हो कि जब भी कोई प्रार्थना करता हो या दुआ करता हो या कोई भी कार्य जो परमात्मा के लिए करता हो, वो एक तरफा तो आकाश की तरफ देखेगा ही। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आकाश की तरफ देखने से वो परमात्मा तक मिल जाता है। उसकी प्रार्थना वो सब आकाश के माध्यम से उस परमात्मा तक पहुंचती है। वैसे ही जब भी कोई खिलाड़ी, जब आपने देखा होगा कि जब भी कोई खिलाड़ी है जो ओलंपिक में है या क्रिकेट में है या कोई भी जो खुश होता होगा, वो खुश होके ही आकाश को धन्यवाद देता होगा। वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातें ये लोग ऐसे डिफाइन करते हैं अपने परमात्मा को, अपने लॉर्ड को, अपने गॉड को। तो वैसे ही हमें भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ऐसा किया ही होगा कि थैंक यू भगवान, थैंक यू लॉर्ड। तो वैसे ही जब भी कोई खिलाड़ी हारता है या जीतता है तब वो आकाश की तरफ देख के परमात्मा से कुछ बातें करता है। मैं हार गया, मैं थैंक यू परमात्मा, मैं जीत गया। तो वैसे का वैसा ही हम लोग अपने जीवन में करते ही होंगे। जब भी कभी एग्जाम में पास हुए होते हैं अच्छे नंबर से, तब भी हम गॉड को थैंक यू कहते, थैंक यू गॉड। तो वैसे ही हम आकाश को एक मीडियम बनाते हैं अपने जीवन में, जिससे हम परमात्मा यानी कि वो कनेक्टिविटी, सुपर नेचुरल पावर है, उससे हम कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे ही जब भी कोई सिंगर गाना गाता है तो लगातार उसकी नज़रें आकाश की तरफ होती है। ये आप सब ने भी गौर किया ही होगा फ्रेंड्स। तो सोचो ना क्यों? क्योंकि आकाश की तरफ से हमें एक पॉजिटिव वाइब्स, एक एनर्जी मिलती है। तो ज़रा सोचो ना, हम घंटों तक गार्डन में या तो छत पे जाके आकाश की तरफ क्यों देखते हैं? क्योंकि उसमें से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलता है। जैसे आजकल हम टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, उसमें हम नेटवर्क यानी कि नेट का यूज़ करते हैं। वो नेट का यूज़ हमें सैटेलाइट की तरफ से मिलता है। जो सैटेलाइट की तरफ से जो फ्रीक्वेंसी आती है, जो वेव्स आते हैं, वो हमें मोबाइल में मिलता है। और मोबाइल के द्वारा हम उस नेट का यानी कि दुनिया की किसी भी व्यक्ति से हम कनेक्ट हो पाते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ आकाश की तरफ वजह से, क्योंकि आकाश जो बीच में एक मीडियम है, सैटेलाइट और हमारे फ़ोन के बीच में जो वाइब्रेशन यानी कि बोल सकते हैं कि जो वेव्स का आदान प्रदान कर रहा हो, और उसी मीडियम को हम आज इतना जाना है। तो आइए चले उसका उस छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम आगे लेके चलते हैं। तो चलिए हम सब एक प्रयोग के माध्यम से आकाश तत्व की अनुभूति करते हैं।
जो एक्सपेरिमेंट हम स्काई के साथ, आकाश के साथ करने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये एक्सपेरिमेंट हमने सिर्फ हमारी टीम में ही किया है और टीम में किया है और उसके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स हमने पाए हैं। तो आइए जानते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या है। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ आपको अपनी टेरेस पे जाके सिर्फ जो आपके सामने जो एक सीलिंग पे पोस्टर दिखाए जा चुके हैं जो हमारे 2 टीम मेंबर्स के हैं, वैसे पोजीशन पे आपको खड़े रहना है और सिर्फ आंख बंद करके 3 मिनट के लिए आपको अपने अंदर अनुभव करना है कि आपके अंदर क्या गतिविधियां चल रही होगी। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे बॉडी के अंदर आती है, उस बॉडी के अंदर आते ही वो ब्लड के साथ कनेक्ट हो जाती है और कनेक्ट होते ही हमारे ब्लड की जो नॉर्मल प्रोसेस है वो बढ़ जाती है और सारे हमारे शरीर के अंग में वो फैल जाते हैं और वैसे फैलते ही हमें वो 3 मिनट के दौरान हमें हमारी बॉडी एकदम हल्की महसूस होती है और हम बिल्कुल तनाव मुक्त महसूस होते हैं। तो वो क्या हुआ, क्योंकि जैसे ही रुधिर, जैसे ही ब्लड हमारे अंदर जो सारी बॉडी पार्ट्स में जो कभी जाता भी नहीं था वो उस बॉडी पार्ट्स में गया और वैसे ही बॉडी पार्ट्स में जाते ही हमारा एकदम रिलैक्सेशन हमें फील होता है। तो आशा करते हैं कि हमारे टीम मेंबर को ये सारा जो एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट का फ़ायदा है जो वो सारे टीम मेंबर को मिला है। तो आशा करता है कि आपको भी इन 7 दिनों में इसका फ़ायदा मिले और आप 7 दिन रेगुलर करें और अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। तो दोस्तों ये 7 दिन का प्रयोग ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये प्रयोग ट्राई करके आपको कैसा महसूस हो रहा है वो ज़रूर से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए। टाटा, थैंक यू।